स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। When manager performing organizing function, it create automatically which define job position, the authority, responsibility and of different employee। अब क्या होता है कि जब कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते रहता है तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है जॉब पोजीशन को, अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके अथॉरिटी को डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, जॉब पोजीशन को डिफाइन करता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते रहता है। ओके, तो ये जो होता है ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हेन द एक्टिविटी और जॉब आर ग्रुप्ड कीपिंग इन द माइंड द फंक्शन और द जॉब देन इट इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब कोई भी जो एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में उसे ग्रुप किया जाता है उसके फंक्शंस को देखकर, तो वैसे एक्टिविटी या फिर वैसे जॉब जो है वो कहलाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि ऑल जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मीन्स जितने भी जॉब है अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मीन्स अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। या फिर अगर कोई भी ऐसे एक्टिविटी या जॉब है जो सेल्स से रिलेटेड है तो उसे हम सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। उसी तरह प्रोडक्शन के अगर है तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, चलते हैं हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज and is producing more than one type of product, then activity related to one product are grouped under one department। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है या बिग होती है या फिर वो कंपनी जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है, तो क्या होता है कि वन टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर वन टाइप के जितने भी एक्टिविटी या फिर जॉब्स होते हैं वो एक डिपार्टमेंट में ग्रुप्ड कर दिए जाते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, वो सॉप भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है और बिस्किट्स भी बना रही है, तो बिस्किट्स बनाने में जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी जॉब्स है वो सारे बिस्किट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। ओके, मेडिसिन बनाने वाले रिलेटेड जितने भी जॉब्स है या जितने भी एक्टिविटी है वो सारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएंगे। और सॉप बनाने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी या फिर जितने भी जॉब्स है वो सारे सॉप डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये जो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर ये मेनली मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, ये किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं होता है। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, दो होते हैं और दोनों को हमने समझ लिया है। ओके, आइए चलिए हम ये देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है कि वन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल को हायर किया जाता है इसे सुपरवाइज करने के लिए। तो ये क्या फ़ायदा करते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स या फिर जो भी प्रोफेशनल्स आते हैं वो इसे सुपरवाइज करते हैं और इससे क्या होता है कि इफ़िशियंसी एंड स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। तो ये क्या एडवांटेज देता है, सबसे पहला स्पेशलाइजेशन का।
सेकेंड वन इज ईजी सुपरवाइज। अब क्या होता है कि सारे जितने भी जॉब्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक ही फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, सारे एक टाइप के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे एक इजी वे हो जाता है कि जो सुपरवाइज करने का जो तरीका होता है वो एक सेम टाइप का होता है, जिसके कारण सुपरवाइज़र को ये इजीली सुपरवाइज करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो सेम टाइप के फंक्शंस को, सेम टाइप्स के एक्टिविटी या जॉब्स को बार बार परफॉर्म होते हुए सुपरवाइज करता है, तो वो इजीली सुपरवाइजेबल हो जाता है। थर्ड वन इज इजी कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जिसके कारण बहुत आसानी होती है कोऑर्डिनेट करने में। सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज इट्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। ये मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम फंक्शंस के रिलेटेड वर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अगर बार बार एक ही टाइप के काम को बार बार रिपीट करते हैं तो वो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हैं, मैनेजर इस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब इसमें क्या है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय बिकम इजी एज दे आर ट्रेन इन लिमिटेड टाइप ऑफ स्किल। अब यहाँ पे टाइप क्या होते हैं कि लिमिटेड होते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें अगर ट्रेनिंग करवाना होता है तो उन्हें लिमिटेड टाइप ऑफ स्किल की ट्रेनिंग करानी पड़ती है। मीन्स ज़्यादा स्किल्स की ट्रेनिंग उन्हें नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड डिपार्टमेंट से होते हैं, तो उन्हें लिमिटेड टाइप के ट्रेनिंग स्किल्स को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनिंग भी होती है, ये इजी हो जाता है उन्हें ट्रेन करने के लिए। ओके, तो ये सारे एडवांटेज हो गए फंक्शनल स्ट्रक्चर के।